मथुरा की मुस्लिम बस्ती मेवाती मोहल्ला में अचानक पुलिस ने रेड डाली और मीट की दुकान को सील कर दिया। जो दुकानें बंद थीं उन्हें भी सील कर दिया गया। करीब 12 दुकानों को सील किया गया है। कारोबारियों का कहना है कि प्रशासन दुकानें तो सील कर रहा है, अब रोजी रोटी का भी इंतजाम कर दे ताकि बच्चे भूखे न मरें। इनके कहने पर ये बंद किया जा रहा है। सन 98 का एक ऑर्डर है हाई कोर्ट इलाहाबाद का कि इसे बंद कर दिया जाए और इन्हें कहीं और बनाकर दे दिया जाए। यहाँ के जो है डीएम साहब जो हैं, इन्होंने तकरीबन आज से 2003 तकरीबन में कोशिश तक की थी छुरमुरा जैसे महावन जैसी जगहों पर हमें कमेला दे दिया जाए, लेकिन वहाँ भी कुछ लोग संघ के आरएस के आदि पहुँचे, वहाँ पर हमें कमेला नहीं दिया गया, उसे रोक दिया गया। डीएम साहब के ऑर्डर हुए कि आप खाने पीने के लिए काटते रहे। एयरपोर्ट पे यहाँ से बिल्कुल बंद है। ये 10-15 जानवर हम सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए काटते हैं। ये हमारा खाना भी है और कारोबार भी है। क्या चाहते हो बताओ, क्या चाहते हैं कि कम से कम खाने के लिए हमें मिलता रहे, जिससे कि हमारे बच्चे भी पलते रहे। थोड़ा बहुत हमारे कारोबार का भी सवाल है, पेट का भी सवाल है। तो कम से कम ये चाहेंगे हम मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम हमारे बच्चों का तो ख्याल रखते हुए कम से कम ऐसे फैसले मत लो कि हमारे बच्चे हम पढ़ा ना सकें, शिक्षा न दे सकें। हम कहाँ से लाएंगे? चोरी कर लाएंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? कहाँ से हम शिक्षा देंगे? कहाँ से खान देंगे? तो एक तरफ तो सवाल करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, फिर दूसरी तरफ ये जो है हमारे बच्चों के भविष्य को खराब करने की कोशिश है। हम जब नहीं कमा पाएंगे, हम अपने बड़े बूढ़ों को नहीं देख पाएंगे। हमारे घर में मेरे माँ बाप दोनों बड़े बूढ़े हैं, ज़ईफ़ है, मैं उनका अकेला बेटा हूँ। कहाँ से लाऊंगा कमा कर? कहाँ से मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा? अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो कहाँ से मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे? ये कैसे सबका साथ सबका विकास हुआ? ये तो लगता नहीं है कि सबका साथ सबका विकास है। जब से यूपी में योगी सरकार आई है, प्रशासन अचानक सतर्क हो गया है और सालों से चल रही दुकानें अवैध हो गई हैं, जिसको लेकर व्यापारियों में काफी रोष है। प्रशासन का कहना है कि अवैध दुकानें किसी भी कीमत पर नहीं चलने दी जाएंगी। सारी दुकानें अधिकांश लोग छोड़ के भाग रहे हैं, इन दुकानों को सील कर दी जा रही है और जिन दुकानों को सील की जा रही है इनके दुकान स्वामियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएंगी और सुसंगत कर दी जाएगी। लगभग कितनी दुकानें हैं जो अभी तक 6 दुकानें सील हो चुकी हैं। आगे भी हमारा अभियान पूरे कंटिन्यू चालू रहेगा और जो भी दुकान जहाँ की जानकारी मिलेगी हम लोग उसे सील करेंगे, उस संबंधित दुकान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब बताया जाता है कि यहीं पे जो कटान होता था यहीं इसी जगह होता था जहाँ हम खड़े हुए। नहीं, यहाँ कटान नहीं होता। आप देख सकते हैं कटान तो नहीं होता, कटान के बाद लाया जाता है, लगता है ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये भी चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया रहा है और 2-4 दिन के भीतर ये बाउंड्री पूरी बना दी जाएगी। यहाँ किसी प्रकार किसी भी हालत में यहाँ पर पशुओं की कटान नहीं होने वाला। सर बड़े पशुओं का जो मांस मिला है अभी उसको डिप्टी सीओ साहब मेरे साथ हैं, उसका सैंपल लेकर के लैब भेजा जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे भी यहाँ पुलिस बल तैनात रहेगा? अब यहाँ से हमारी एक पुलिस टिकट तैनात रहेगी आज शाम से ही और कंटिन्यू हम लोग पूरी तरह से हर हालत में इलीगल मांस बेचने की जो दुकानें हैं या जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं पूरी तरह से बंद करेंगे और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने गोश्त का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।